हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, कि गुवाहाटी टेस्ट मैच तो हाथ से निकल गया है और इज्जत भी हाथ से चली गई है, क्योंकि अब 2-0 से हार तो बिल्कुल तय है। लेकिन 4 ऐसे प्लेयर जो कि इस हार के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, गुवाहाटी में उनका क्या आखिरी ये टेस्ट मैच है। एक एक करके इन चारों खिलाड़ियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो प्लेयर हैं, क्या उनका परफॉर्मेंस रहा है, क्या उनको रोल मिला था टीम में और क्या उन्होंने अपने रोल को जस्टिफाई किया। हालांकि अगर रोल को जस्टिफाई करते तो फिर क्या ही बात थी। एक ऑलराउंडर मार्को येंसन है जो कि 93 रन बनाते हैं, 6 विकेट लेते हैं, दूसरी पारी में आकर के झटक जाते हैं एक और विकेट, 7 विकेट अब तक मैच में ले चुके। और हमारे पास में भी ऑलराउंडर है नीतीश कुमार रेड्डी, जिसको कि हम बहुत महान ऑलराउंडर मानते हैं। कभी एंड्रू फ्लिंटॉफ कहते हैं, कभी हम जैक कैलिस कह देते हैं, कभी हम लांस क्लूजनर कह देते हैं। तो अंतर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक तरफ साउथ अफ्रीका की टीम जिनके पास में बहुत बड़े नाम नहीं है लेकिन काम बड़े कर रहे हैं, और एक तरफ हमारी टीम जिनके पास में नाम ही नाम है लेकिन काम के मामले में बिल्कुल जीरो बट्टा सन्नाटा। और एक साल से सेम परफॉर्मेंस टीम इंडिया का टेस्ट मैच में, सिर्फ जीते किसके खिलाफ में हो, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ में अपने घर पर। इसका मतलब है कि भाई कुछ बहुत बड़ी तकलीफ है, कुछ बहुत बड़ी दिक्कत है जिसको कि हटाना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर आप लोग देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल जाए। 4 बड़े नाम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर मैं 4 नामों के बारे में कहूं, उससे पहले मैं केएल राहुल पर चर्चा करना चाहता हूं, उससे पहले मैं यशस्वी जायसवाल पर चर्चा करना चाहता हूं। इनका भी नाम उस लिस्ट में शामिल किया जा सकता था लेकिन केएल राहुल बच गए। लेकिन वो सबसे सीनियर बल्लेबाज हैं और जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, इस बात से नहीं बच पाएंगे। टेरेबल शॉट बाय केएल राहुल। बैट और पैड के बीच में इतना गैप था कि भाई साहब बंदा एक टाटा सफारी लेकर के निकल जाए। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि किस लेवल पर बैटिंग कर रहे थे हमारे केएल राहुल और क्या सोच रहे थे। वो अनिल कुंबले ने सही कहा कि बैट फेंक रहे, तो बैट फेंक ही रहे थे और ऊपर वाले से बस प्रे कर रहे थे कि बैट के आसपास कहीं गेंद लग जाए, मैं बच जाऊं, क्योंकि कोई क्लू नहीं, कोई आइडिया नहीं कि कहां गेंद टप्पा खाई, कहां गेंद निकली। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ये केएल राहुल बड़े मैच में जीरो बट्टा सन्नाटा परफॉर्मेंस। कुछ बड़े मैचेस में अच्छे परफॉर्मेंस किए उन्होंने, जो कि मैं कहूंगा, लेकिन आज जिम्मेदारी के साथ में खेलना चाहिए। तो आज का मतलब है कि इस सीरीज में जिम्मेदारी के साथ में खेलना चाहिए। विराट नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो आप तो कम से कम जिम्मेदारी लो। एक समय आपको लोग विराट और रोहित की लीग में रखते थे, इसलिए ये बोरिया बिस्तर पैक करके बाहर जाने के लिए। यशस्वी जायसवाल, भाई फ्यूचर का अगर सुपरस्टार बनना है, एक तो आप देख रहे हो कि T20 में आपकी जो जगह बनती है वहां से आपको बाहर कर दिया गया है, तो क्या चाहते हो, टेस्ट मैच से भी बाहर ही कर दिया जाए आपको? ओ भाई रन बना लो यार जायसवाल या मार्को येंसन को देखते ही आपके पसीने छूट जाते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर जाकर के भाई मेहनत करो, जाकर के प्रैक्टिस करो फिर यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। मार्को येंसन ने 3 बार आउट किए हैं यशस्वी जायसवाल को, और ये कोई मजाक की बात नहीं है। इससे पहले जब हम साउथ अफ्रीका गए थे वहां पर भी यही हाल था यशस्वी जायसवाल का। लेफ्ट आर्म पेस बॉलर के खिलाफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब मैं चर्चा और मैं ऋषभ पंत पर भी आता हूं। मैंने पहले भी कहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा कि बल्ले पर रन आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले, मैं तो इसी स्टाइल में खेलता हूं। भाई ऐसे स्टाइल में दुनिया का हर दूसरा बैट्समैन जो है वो सफल हो जाए, अगर उसको गारंटी दे दो कि 20 टेस्ट मैच खेलो तुम, 20 टेस्ट मैच, और रन बना करके दो, एग्रेसिव बैटिंग करो, एक भी मैच में चल गए तो तुम्हारा वाहवाही हो जाएगा, हर दूसरा बल्लेबाज आकर के रन मार देगा। ऋषभ पंत को लेकर के लगता है कि उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, उनको कह दिया गया कि तू फेल भी होगा कुछ नहीं होगा, तू बस खेलता रहे, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। नहीं तो कौन है इस तरीके से, भाई कोई दूसरा विकेट कीपर इस तरीके से कूद करके आउट होता ना तो करियर खत्म हो जाता। और ऋषभ पंत एक बार नहीं 10 बार इस तरीके का काम कर चुके हैं, लेकिन सीखने को तैयार नहीं। 4 खिलाड़ी जिन पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले साई सुदर्शन। इनको कोई बताए भाई इंग्लैंड में क्या इन्होंने किया था और करुण नायर ने क्या किया था। लेकिन करुण नायर बाहर है, साई सुदर्शन को अंदर रखा गया, कहा गया कि भविष्य है, फ्यूचर है, 3 नंबर पर खेलेंगे।
राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा के बाद साई सुदर्शन का नाम लिया जा रहा है। और क्या यह नाम लेना जायज है? आप लोग खुद ही सोच करके बता देना। 3 नंबर के प्लेयर हैं साई सुदर्शन। सोचना, मैं चाहता हूं कि इस बात को सुनकर के आग उनके अंदर जल जाए और कल आकर के रन कर दें और मैं यहां पर बैठ करके कहूं कि भाई मैं गलत हूं, साई ने तो भाई साहब कमाल कर दिया, टेस्ट मैच बचा दिया। लेकिन बचाएंगे क्या कल टेस्ट मैच? लगता नहीं है भाई लोगों। आज भी 2 बार आउट होते होते बचे। इसके बाद चर्चा करना चाहूंगा दूसरे नंबर के खिलाड़ी हमारे ध्रुव जुरैल, विकेट कीपर बल्लेबाज, लेकिन खेल रहे हैं इस समय मेन बैट्समैन के तौर पर। ओ भाई, लोग आपको कहते हैं कि फ्लैट ट्रैक पर आप रन बनाते हो। मैंने कभी माना नहीं, लेकिन अब तो मुझे भी लगता है कि मानना पड़ेगा भाई। कोलकाता में फेल, 0 बट्टा सन्नाटा। गुवाहाटी में अब तक फेल। पता नहीं अब आप क्या करोगे कल आकर के, अंडर प्रेशर कितने रन बनाओगे। मार्को येंसन को नहीं खेल पा रहे हो, स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे हो। बैकअप विकेट कीपर के तौर पर आपको रखा गया टीम इंडिया में। इंडियन टीम के ओडीआई स्क्वाड में भी आपको शामिल कर लिया गया। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, पर आप पर बहुत भरोसा है। उस भरोसे को सही तो साबित कर दो। ध्रुव जुरैल, कल आकर के कुछ करो, नहीं तो भाई इनका भी पैकअप तय है। अगर जेन्युइन तरीके से सिलेक्शन होगा तो फिर इनका भी पैकअप तय है। इसके अलावा 2 और खिलाड़ी हैं और इन्होंने तो हद ही मचा रखी है। नीतीश कुमार रेड्डी, इनके बारे में मैं क्या कहूं। ना तो ये बैटिंग करते हैं, ना तो ये बॉलिंग करते हैं। और इनके बारे में मैंने शुरू में ही आपको बताया कि इनको एंड्रयू फ्लिंटॉफ से लेकर के जैक कैलिस से लेकर के लांस क्लूजनर, हर पदवी इन्होंने हासिल कर ली टेस्ट मैच में, ओडीआई में। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि उनके ऑलराउंडर मार्को येंसन को आप देखो, 93 रन बैट से, 7 विकेट अब तक मैच में। और हमारे ख्याल से नीतीश कुमार रेड्डी ने अब तक 7 ओवर की गेंदबाजी भी नहीं की होगी पूरे मैच में। 7 विकेट की तो बहुत दूर की बात है। मार्को येंसन इनसे कहीं बेहतर बैटिंग कर रहे हैं टेस्ट मैचेस में, निडर बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी क्या कर रहे हैं, क्या रोल है, आई डोंट नो। क्या उनका परफॉर्मेंस है ये बताने की जरूरत नहीं। 0 बट्टा सन्नाटा परफॉर्मेंस, लेकिन टेरेबल परफॉर्मेंस बाय नीतीश कुमार रेड्डी। तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर मैं वॉशिंगटन सुंदर को शामिल करूंगा। बहुत सारे लोग कहेंगे रन तो कर रहे हैं भाई, एक चीज बताओ, क्या उनका काम रन करना है या उनका काम किसके रिप्लेसमेंट है? वॉशिंगटन सुंदर किसको रिप्लेस किया गया है? रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास लिया, वॉशिंगटन सुंदर को भारतीय टीम में जगह मिली है। रविचंद्रन अश्विन हर दूसरे टेस्ट मैच में भारत में 5, 7, 8 विकेट निकालते थे। वॉशिंगटन सुंदर से नहीं हो रहा, विकेट नहीं निकल पा रहे हैं। वो जरूर है कि 40 रन, 50 रन, 60 रन कर दें, वो रन अश्विन भी कर देते थे कई बार। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर का भी परफॉर्मेंस भाई साहब मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा है टेस्ट मैचेस में एज अ प्योर बॉलर। ऑलराउंडर तो ऑलराउंडर का काम होता है विकेट भी लेना, और ऑलराउंडर को अगर रिप्लेस करना है तो अश्विन से क्यों रिप्लेस कर रहे हो? फिर ऑलराउंडर ढूंढ लो कोई, उससे रिप्लेस करते। अश्विन को खेलना, बोलते खेलते रहो यार, जब तक हमें ढंग का ऑफ स्पिनर नहीं मिलता है। गुवाहाटी टेस्ट मैच में हार लगभग तय है और इन चारों की विदाई भी तय है। बाकी गौतम गंभीर, अजीत अगरकर को लेकर के क्या फैसला होगा ये तो वक्त ही बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।